हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फटाफट से आप लोग बताएंगे कैसे हैं। आप सभी को गाइडेंस क्लास में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीज गणित का जोड़। आज क्या सीखने वाले हैं? बीज गणित का जोड़। पिछले लेक्चर में मैंने 4 लेक्चर लिया हूँ। वो बोर्ड मास का था। वो बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग को बोर्ड मास दिया गया था। और फटाफट से आप लोग जो भी कमेंट किए हैं बिल्कुल अच्छे ही कमेंट किए थे। पिछले लेक्चर में जो आंसर बनाने के लिए आप लोग क्वेश्चन दिया गया था कुछ, उसके आंसर बिल्कुल आप लोग सही कमेंट किए। और इस लेक्शन में आप लोग बीज गणित का जोड़ बिल्कुल शानदार तरीके से सीखेंगे। एक एक स्टेप को क्लियर किया जाएगा, पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। 0 to हीरो बनना है, ठीक है। ये बेसिक क्लास बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक पूर्ण होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। जैसे कि बीज गणित के जोड़ है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो चलिए इसमें कुछ बात को समझने का प्रयास करें। जैसे देखिए, जोड़ के लिए नियम बताया गया था। आप लोग सबसे पहले इस बचपन में जो कुछ दिन पहले बताए थे, उस लेक्चर में बचपन की बात आप लोग तो लेक्चर चलता ही है। तो जैसे बताए थे, जब प्लस में और जब प्लस रहता है, जब दोनों प्लस में रहता है तो दोनों के क्या करना होता है? जोड़ना होता है। जोड़ना होता है। क्लियर है? बिल्कुल। कहेंगे सर जोड़ना तो ठीक है, लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा? तो चिन्ह हमेशा क्या होगा? तो प्लस का ही होगा, क्योंकि प्लस प्लस में ही जोड़ रहे हैं तो चिन्ह इसका क्या आ जाएगा? प्लस में ही होगा। क्लियर है? बिल्कुल। उसके बाद बात करेंगे सर, माइनस माइनस को क्या करना है? तो जोड़ना है। माइनस माइनस को क्या करना है? तो जोड़ना है। तो सर इसका चिन्ह क्या होगा? तो बताइए चिन्ह क्या है? तो चिन्ह इसका जो होगा वो माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस को नहीं जोड़ रहे हैं लडो। इसका चिन्ह क्या जाएगा? माइनस। उसके बाद बात करें आप लोग को, सर प्लस माइनस क्या होगा? ये हमको बताइए, प्लस माइनस क्या होगा? तो प्लस माइनस की बात करें तो इसमें होता है घटाना। प्लस माइनस में क्या होता है? वो घटाना। घटाना है। अब सर घटा तो देंगे, लेकिन चिन्ह किसका होगा? तो चिन्ह उसी का होगा जो सबसे बड़ा होगा, बड़का का। बड़का का चिन्ह किसका होगा? बड़का का। चिन्ह किसका होगा लड्डू? बड़का का। प्लस माइनस घटाना है, लेकिन चिन्ह बड़का का है। अब माइनस प्लस क्या करना है सर? तो बात वही है। प्लस माइनस की बात कीजिए या माइनस प्लस की, तो क्या होगा? वही बात दर्शाएगा। क्लियर है? प्लस प्लस जोड़ना है, चिन्ह प्लस का ही देना है। माइनस माइनस जोड़ना है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही देना है। क्लियर है? उसके बाद प्लस माइनस घटाना है, चिन्ह बड़का अंक का देना है। क्लियर है? बिल्कुल। उसके बाद माइनस प्लस क्या करना है? घटाना है, लेकिन चिन्ह बड़का अंक का देना है। क्लियर है? बिल्कुल। ये कंसेप्ट आप लोग को बताया गया था पहले नहीं ऑलरेडी, ये क्लियर ही होगा। चलिए इसमें थोड़ी सी बात को और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आपके पास जैसे बचपन में सीखे थे जो 2 + 3 = 5। क्लियर? 2 + 3 = 5। इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें थोड़ी सी बात जुड़ जाती है। इसमें जुड़ जाती है 2x + 3। x बराबर क्या हो जाएगा? 5। 2 और 3 को तो आप जोड़े ही हैं, और x को जोड़ना है। तो जब दोनों सेम टू यू रहता है, एक के को x लिखते हैं। अब थोड़ा सा समझने वाली इसमें बात क्या है, एक होती है इसमें पॉइंट अचार, एक होती है अचार। ठीक है? तो अचार का क्या होगा? जिसका मान रहता है, जैसे अचार में क्या होगा? सिंपल एग्जांपल समझते हैं अभी। 2 3 5 7 इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है। सर लगता क्या है? शब्द शब्द तो यही लिखा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं। जैसे अगर चर की बात करें जिसमें कुछ मान लग जाता है, जैसे कहे तो 2x 2p + q + r 3p -2 × 6 r -2, ये सब। तो ये सब चर कहलाते हैं। अब चर कैसे कहलाते हैं? इसमें आर लगेगा, नहीं तो आर लगेगा, क्यू लगेगा, जो भी लगना चाहिए, तो फिर वो चर कहला जाएंगे। तो ये चर शब्द हो गए। कौन हो गए? चर। क्लियर है? बिल्कुल लाडो। बिल्कुल। तो जिसमें कुछ लग जाता है वो डिटेल में बताया जाएगा, अभी थोड़ा तत्काल समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे देख लिए, ये 2 और 3 क्या हो गया? जुट गया। जुड़ जाएगा। 2 और 3 क्या हो गया? 5। और x को क्या करेंगे? जोड़ेंगे नहीं, दोनों के बदला एक ही लिखा था। ठीक है? चलिए बस, लेकिन यही गुना में रहते बाबू तो इसका पावर जुड़ जाता है। अब जोड़ना कैसे है, किस स्थिति में, वो भी देखने का है। तो सेम बेरादरी का हो तभी जोड़ना है। सेम बेरादरी का मतलब कि समान रहना चाहिए। अब समान में कैसे सर जी? तो जैसे देखिए, आपके पास और भी क्वेश्चन आ सकता है, सर 3x² + 3x है,
क्या इसका आंसर, ये सर जी बताए थे इन दोनों को जोड़ देना है, तो हम ये तीन को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात होगा? नहीं लाडो, ये कभी भी गलती नहीं करना है। क्यों नहीं गलती करना, चलिए बताते हैं। देखिए, इसका जो पावर है वो 1 है, इसका जो पावर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, और थोड़ी सी बात और जानने का प्रयास करते हैं, चलिए समझते हैं। जैसे आपके पास दे दिया गया 2x, क्या दे दिया गया आपके पास, 2x। कहेगा इसमें x का गुणांक क्या है, इसमें x का गुणांक क्या है। तो x का गुणांक जब पूछा जाएगा तो x का जो गुणांक होता है वो क्या हो जाएगा, मालूम है लाडो क्या? तो सर 2 होगा। क्यों? तो जो x के साथ लिखा होता है ये वाला, उसी को गुणांक कहते हैं। कहेगा सर इसमें पावर क्या है, इसका पावर कितना है, एक्स का घात कितना है। तो समझिए, एक्स का घात कितना है, एक्स का घात कितना है, तो 1 हो जाएगा। पावर को ही घात बोलते हैं, इसे पावर भी बोलते हैं। ठीक है, पावर। क्लियर होगा? एक्स का घात क्या है, 1। अब एक्स कहाँ दिया रहता है, देखिए यहाँ पर 1 दिया रहता है लाडू। क्लियर है? तो इसी पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अच्छा सर बताइए तो, अगर 9x क्यों दे दिया है, अगर इसमें पूछेगा जो x का घात क्या है, तो क्या बताएंगे लाडो? x के घात जो है वो 3 है। अब पूछेगा इसमें गुणांक क्या है, गुणांक, x का गुणांक क्या है। जब गुणांक की बात करेगा इसमें गुणांक हो जाएगा 9। देख रहे हैं, यहाँ वाला 3 पावर रहता है और यहाँ वाला ये 9 रहता है। ठीक है, क्लियर है? ये x तो है। सर चलिए, आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल। यहाँ समझ चुके होंगे ये इसका आंसर ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर यही रह जाएगा, क्योंकि ये अलग बियादरी का है, ये अलग बियादरी का है। में एक्स के पावर 1 है, एक्स के पावर में क्या है, 2 है, तो ये जुटेगा नहीं, एक बियादरी करना चाहिए। चलिए सर जी, अच्छा बात है। अगर सर जी हमको बताइए यहाँ 5y और प्लस 2x है, क्या ये जुटेगा, इस दोनों 5 और 2 7 और y x, ऐसे होगा? नहीं लाडो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये गुना में होता, गुना में भी नहीं होता। ठीक है, बात को मेरी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे x, ये क्या है, y है। और ये जो बात और बताया, इसमें और डिटेल बताता हूँ कुछ। जैसे कि पावर तो आप लोग बता दिएगा, लेकिन आधार नहीं बताया। जैसे आधार क्या होता है, जैसे x की पावर यहाँ पर 2 है, इसमें आधार कौन है और पावर कौन है। तो जो ऊपर वाला लिखा हुआ था ना, उसको पावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं लाडो, पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको पावर बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो एक्स लिखा हुआ है ना, इसको आधार बोलते हैं। क्लियर है? आधार, आधार। ठीक है, आधार, एक्स के पावर 2, ये आधार होता है। अब इसी में एक जो छिपा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, गुणांक। एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, अभी आप लोग को बताए थे। ठीक है, चर भी बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो बताएंगे। चलिए, बिल्कुल आप लोग। तो यहाँ 5y प्लस 2x क्लियर होगा। चलिए, तो इसका भी आंसर यही रह जाएगा। चलिए, और कुछ बात करते रहते हैं। अगला आपके पास आ सकता है जी, अच्छा सर आप ठीक है बहुत तो बताए, चलिए कुछ और बात बताइए। अगर सर 3y प्लस इसमें जेड आ जाएगा, तो क्या होगा, ये जुटेगा नहीं लाडो, यही आंसर रहेगा, क्योंकि ये है 3y या ये है जेड, एक बियादरी का है, नहीं जुटेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, यहाँ तक भी क्लियर है। तो आपके पास प्रश्न देते हैं, 5x प्लस 3y प्लस 6x माइनस 2y, इसका आंसर बताइए लाडू क्या होगा। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जल्दी से। सर नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको नहीं बताएगा तो एक और सवाल देते हैं। 5 माइनस 3x, इसका आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से फटाफट से आप लोग बताएंगे, सभी प्यारे प्यारे लाडो जी। चलिए, गुड।
पहला नंबर तो इसका आंसर यही रह जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अलग अलग परिवार, ये अलग अलग जात का हो गया, अलग अलग बिरादरी का हो गया, तो ये नहीं होगा। अब इसका बात करते हैं, तो चलिए देखिए यहाँ 5x है। अब 5x वाला खोजे, यानी कि x जिसका हो, पावर भी एक होना चाहिए, तो यहाँ है एक पावर वाला x है। देखिए तब इसमें क्या है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका भी चिन्ह क्या है पीछे प्लस, सबका चिन्ह क्या होता है पीछे, आप लोग को बता दिया गया, सबका चिन्ह क्या होता है पीछे। चलिए तो 5 और 6 को जोड़ा जाएगा तो 11, x के x, क्या एक का एक पावर जुड़ेगा, नहीं लाडू नहीं जुटना है, जैसे के तैसे लिखा जाएगा। उसके बाद y की बात करते थे, यहाँ पर 3y है, यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी 2y है, एक पावर है, तो 3y प्लस में है इसका चिन्ह पीछे, 2y माइनस में इसका चिन्ह पीछे। तो जब प्लस और माइनस क्या करना है, देखिए यहाँ प्लस और माइनस दिखाई दे रहा है, प्लस और माइनस है ना, क्या करना है घटाना है, तो घटा देंगे, 3 में से 2 गया तो 1, 1, अब y है तो y, अब चिन्ह किसका देगा, तो बड़का का, बड़का कौन है 2 है कि 3 है, तो बड़ा तो 3 है, तो 3 का चिन्ह क्या है प्लस, प्लस पीछे रहता है, ये हुआ आंसर। आप लोग क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ठीक है। अगर मैथ में आप लोग बूस्ट होना चाहते हैं तो परमाणु बम की तरह, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेना है, ठीक है, जिस तरीके से अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ा हुआ है कई सारे देशों में, क्लियर है बिल्कुल। चलिए इस पर और प्रश्न देते हैं आप लोग के लिए, जैसे आपके पास आ जाएगा 3y प्लस 6x माइनस 3z, और नीचे आ गया आपके पास ना गया जो 5y प्लस 9x और प्लस 4z। अब इसको कैसे डील किया जाएगा, तो चलिए कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ भी चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 3 8, y का y, यहाँ भी ऊपर भी प्लस से है तो 9 और 6 15, क्लियर, x का x। और देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या करना है, माइनस प्लस या प्लस माइनस घटाना है, तो 4 में से 3 गया था x, एगो एक बचेगा, और z का z। अब चिन्ह किसका होगा, बड़का का, बड़का कौन है 4 की 3, तो 4, 4 का चिन्ह क्या है प्लस से दिखाई दे रहा होगा, यही प्लस हो जाएगा, क्लियर है बिल्कुल। 8y प्लस 15x प्लस z, ठीक है, एक z, क्लियर है लाडू लोग का, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए आप लोग के पास एक और प्रश्न देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आप लोग के पास एक प्रश्न दिया गया 6z माइनस 3p प्लस r माइनस 2, 3 प्लस 6r प्लस 2z प्लस 3p। अब इसको डील कीजिए, इसे कैसे डील करेंगे, तो कोई भारी वाली बात नहीं है। चलिए इसको डील कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको डिफाइन करने खोजना है जो कहाँ किसका शब्द है, तो 6z आपको दिखाई दे रहा होगा। अब z वाला खोजिए कहाँ पर है, तो z वाला हमारे हिसाब से यहाँ पर है। देखिए इसका चिन्ह क्या है प्लस में, इसका चिन्ह क्या है प्लस में, तो प्लस प्लस क्या करना होता है वो देखना है, प्लस प्लस जोड़ना होता है, तो जोड़ेंगे पहले 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 पूरेगा, और दोनों जेड ही था तो जेड ही लिखा जाएगा। उसके बाद ये 3p वाला, p वाला आप खोजने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर 3p वाला है। अब देखेंगे चिन्ह इसका क्या है, तो इसका माइनस है, इसका प्लस, माइनस और प्लस। अब माइनस प्लस से तो घटाना है, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, तो बात खत्म है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, वह घटा कर लिख सकते हैं 0, इसको ऐसे करके काट दिया गया, ये काटता नहीं वैसे घटता ही है, लेकिन बता दिया गया है घाट। उसके बाद अब आर दिखाई दे रहा है, तो आर की बात करेंगे, आर यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्लस में भी है इसका चिन्ह, इसका भी चिन्ह प्लस में है, तो जब प्लस प्लस रहे तो क्या करना होता है जोड़ना होता है। तो यहाँ पर एक आर जो कि छिपा हुआ है, एक आर और 6 आर क्या हो जाएगा 7 आर, क्लियर है। उसका चिन्ह क्या होगा, तब प्लस प्लस जोड़ना, चिन्ह भी तो पल से का है, तो यहाँ पे पल से न पड़ेगा जी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद बात करते हैं भी अचर पद कौन है, अचर पद यहाँ पे 2 है, अचर पद यहाँ पे 3 है। अब चिन्ह देखेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या करना था घटाना था, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब चिन्ह किसका होगा, तो बड़ा अंक का, बड़ा अंक कौन है 3, 3 का चिन्ह पीछे क्या है छूटा हुआ जो प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर प्लस, ये हो गया आंसर 8z प्लस 7r प्लस 1, क्लियर है।
फटाफट से आप लोग इमोजी में जल्दी से दिल बना के भेजेंगे, फटाफट से आप लोग जल्दी से प्यारे प्यारे लाडो आप लोग दिल बना कर जल्दी जल्दी भेजिए। हट दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। चलिए लाडो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। कुछ सारे और प्रश्न भी करेंगे हम लोग क्योंकि इतना से तो मानने वाले हम लोग नहीं है। चलिए और सारे प्रश्न करते हैं, ढेर सारे हम लोग प्रश्न करेंगे। कुछ और प्रश्न यहाँ पर देते हैं, जैसे आपके पास 5x माइनस 3y प्लस पी ब्रैकेट प्लस 3r माइनस 2p। अब इसका आंसर बताइए क्या हो। चलिए कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया, प्लस मतलब कुछ नहीं होता नहीं। 5x एक्स वाला खोजे नहीं है तो 5x का 5x, वाई वाला खोजो वाई वाला नहीं है तो माइनस 3y के 3y, पी वाला है जी हाँ पी वाला यहाँ है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है घटता है, घटता है तो देखिए यहाँ दो गो है यहाँ एक है जो कि छिपा हुआ है, तो दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, पी का पी ही लिखा जाएगा। अब चिन्ह क्यों इसका होगा बड़ा, तो दो बड़ा है एक छोटा है, दो का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस 3r का 3r। यही हो गया आंसर, दैट इज आंसर। फटाफट से बता लूंगा आप लोग किसका आंसर आया है, इतना जल्दी से प्यारे प्यारे मेरे लाडो जल्दी से बताइए किनका आंसर इतना आया है। क्लियर है, बिल्कुल। तो इसी तरीका से आप लोग को क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया जाता है, आप लोग घर से करके आएंगे। इसके साथ एक और लेक्चर भी मैंने पीछे बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। बिल्कुल शानदार तरीका से इसी तरीका से उसका भी लेक्चर में बताया गया था, वहां पर भी कई सारे क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं आप लोग। HW के ले लेते हैं वो कर लेंगे, और आप लोग बूस्ट हो जाए, बीजगणित का जो आपको गलती होने वाला बात नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए आप लोग को होमवर्क दे दिया जा रहा है, 5x माइनस 3y इंटू नहीं लाडो अभी नहीं, प्लस 6p प्लस 6x माइनस 3z, अगला फर्स्ट 3y माइनस 6p प्लस 3r प्लस 6y माइनस 2p। 3 नंबर में आपके पास प्रश्न गया 5p³ माइनस 3r। आपके पास 4 सवाल दिया गया है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, तभी आप लोग की समस्या का समाधान होगा, नहीं तो ऐसे ही भटकते रह जाएगा, कुछ आने वाला नहीं है। मैं कई सारे सवाल आप लोग के सामने एक दो इधर प्रश्न ये दो तरीका से किया, सारे प्रश्न सारे जो समस्या आती थी इसमें सारे चीजों को मैंने कंसेप्ट क्लियर कर चुका, ठीक है। और इससे और रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको आप टैप करके वहां पर भी आपको सारे क्वेश्चन कराया गया है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर देखे तो अच्छा लगा होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अंत तक देखे हैं तो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, बीच-बीच में स्किप करके देखे हैं तो मज़ा नहीं आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और फिर मिलता हूँ अगले दिन, बाय। जय हिंद, जय भारत।